नमक भी मीठा है। वो कहते हैं ना, प्यार की ना ही कोई उम्र होती है ना ही कोई सीमा, वो तो किसी को भी कभी भी हो जाता है। पर जोशी परिवार की बेटी सिमरन इन चीज़ों में नहीं मानती थी। उसे तो हमेशा से अरेंज मैरिज ही करनी थी, सुबह सुबह खाने के टेबल पर। क्या भारती जी, इतना फीका खाना? कितनी बार बोला है मैंने आपसे कि ये फीका खाना मुझसे नहीं खाया जाता। खाना ज़रा मसालेदार बनाया कीजिए। मसाला मसाला कर करके आपके पूरे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, फिर भी मसाला खाना है आपको। इतना मसाला तो डाला है खाने में। कहाँ मसाला है मम्मी? पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। और उनके मुंह में छाले हुए हैं, मेरे मुंह में नहीं। मेरे लिए तो अच्छे से खाना बनाया करो। बहुत नखरे बढ़ते जा रहे हैं तुम सबके। और आपको ये सब्जी लेने के लिए किसने कहा? मैंने आपके लिए अलग से खीर बनाई है, आप खीर के साथ रोटी खाएंगे, आपके मुंह के लिए वही अच्छा रहेगा। ये कहकर भारती रसोई में जाती है और खीर का पतीला बाहर लाती है। उसमें से एक कटोरी खीर अपने पति के साथ साथ अपने बच्चों की भी प्लेट में रख देती है। बाहर जाने के वक्त सगुण की दही चीनी मुझसे नहीं खाई जाती। और मम्मी, आप ना मुझे पूरी एक कटोरी खीर दे रही हो। आपको पता है ना मुझे मीठा पसंद नहीं है। मेरी भी प्लेट से ये खीर हटा लो मम्मी, मीठा मुझसे नहीं खाया जाता। भुजिया है ना, वो दे दो मुझे, खाने में ज़रा स्वाद तो आए। ये ले प्रेम, मेरे भी प्लेट की खीर ले ले और किचन में रख दे। और भुजिया ले आना, मैं भी उसी के साथ खा लूँगा। ये अच्छा है, खुद के साथ बच्चों को भी बिगाड़ लूँ। वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो मेरे जैसी बीवी आ गई, जो आगे से आगे आपकी खातिर करती है, गर्मा गर्म खाना बनाकर आपको खिलाती है। आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बीवियाँ? क्या प्रेम को ऐसी बीवी मिल जाएगी जो उसके नखरे सहे? या सिमरन को मिल जाएगा क्या ऐसा लड़का? तो क्यों बिगाड़ रहे हो आप इनकी आदत? हाँ मम्मी, क्यों नहीं मिलेगा? लड़की की कमी है क्या मार्केट में? आजकल तो लड़के सामने से खाना परोस कर देते हैं लड़कियों को। अपने कामकाज में मैं तो ये भूल ही गया कि सिमरन की अब उम्र हो चुकी है। इसके लिए लड़के देखने शुरू करना होगा। आप भी किस ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल तो बच्चे खुद ही पार्टनर ढूंढ लेते हैं। पता सिमरन, कोई है क्या तेरे मन में? छी मम्मी, क्यों कुछ भी बोल रही हो? इतना ही जानती हो क्या तुम मुझे ये लव मैरिज वगैरह पर भरोसा नहीं है। पापा, आप मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दीजिए। शाम को सिमरन अपनी फ्रेंड प्रिया के साथ पार्क में घूम रही थी कि उसकी नज़र वरुण पर पड़ती है। वरुण रोड के एक घायल कुत्ते को मरहम पट्टी कर रहा था। आज के ज़माने में भी अच्छे लोग हैं, वरना दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। कुत्ते की मदद कौन ही करता है बहन? वही तो प्रिया, यहाँ लोग इंसानों की मदद नहीं करते और वो लड़का घायल कुत्ते की मरहम पट्टी कर रहा है। कितना अच्छा इंसान है। पार्क में कुछ देर घूमने के बाद सिमरन अपने घर आ जाती है, पर उसे अपने घर आते ही बार बार वरुण की याद आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बार बार वो लड़का क्यों याद आ रहा है? शायद मैं बहुत थक गई हूँ। सिमरन अपने कमरे में जाकर सो जाती है, पर सपने में भी उसे वरुण ही दिखाई देता है। हड़बड़ाकर वो उठ जाती है। 6 बज गए, आज से मुझे वॉक शुरू करना था। सिमरन प्रिया के घर जाकर उसे पिक करती है और दोनों फ्रेंड्स वॉक करने निकल पड़ती है, जहाँ फिर से सिमरन को वरुण दिखाई देता है, पर इस बार वो रोड के जानवरों को खाना खिला रहा था। कितना अलग है ये लड़का, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। और सामने से जाकर सिमरन वरुण को अप्रोच करती है। पहली ही मीटिंग में दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों में बातें शुरू हो जाती है। घंटों घंटों सिमरन वरुण से बात करती, रोज़ मिलना, घूमना फिरना। फिर एक रोज़ प्रिया सिमरन से कहती है, तुझे समझ में भी आ रहा है सिमरन ये तू क्या कर रही है? क्या किया यार मैंने? सीधी बनने का ड्रामा मत कर। वहाँ तेरे घर वाले तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और यहाँ तू दिन भर वरुण से बातें कर रही है, उससे मिल रही है। अरे वो तो बस वरुण मेरा दोस्त है। दोस्त ऐसे होते हैं कि आप उनके ख्यालों में खो जाते हो? मेरे ख्यालों में कितनी बार खोई है तू? ठीक है, अगर दोस्त भी है तो आज से दोस्ती ख़त्म। उसका भी टाइम वेस्ट कर रही है तो उसे तेरी आदत लग जाएगी और फिर तू शादी करके चली जाएगी। अरे नहीं जाऊंगी ना मैं, बिकॉज आई लव हिम। प्यार में न मानने वाली सिमरन वरुण के लिए अपना प्यार जाहिर कर देती है। सिमरन वरुण को प्रपोज करती है और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर अपने परिवार के साथ सिमरन के घर पहुंच जाता है। ये बहन जी, हमको तुम्हारी दीकरी बहुत अच्छी लगी हो, बहुत सरस है, मस्त मस्त भाई। खातिरदारी में अगर कोई कमी? या ना भाई साहब, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है।
हमारे पास आपकी दीकरी आ रही है, फर्ज तो हमारा बनता है उसका ख्याल रखने का। वरुण और सिमरन एक दूसरे को पसंद कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा खोज खबर किए बिना ही दोनों के परिवार वाले इस शादी के लिए रजामंदी दे देते हैं और बहू बनकर सिमरन मीना मेहता के घर चली आती है। अपनी पहली रसोई के लिए सुबह उठकर सिमरन सारी तैयारियां कर लेती है। तड़कती भड़कती पाव भाजी खाकर ही सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। क्या टेस्टी भाजी बनाई है सिमरन तूने, मज़ा आ गया। सिमरन यहाँ भाजी में छौंक लगा रही थी कि पूरा मेहता परिवार परेशान परेशान हो जाता है। तुम तो यहाँ हो मम्मी, तो किचन में खाना कौन बना रहा है? इन्हें खांसी क्यों आ रही है? ये रसोई में तो वहू है ना बेटा, मैं अभी देख कर आती हूँ। मीना रसोई में जाती है। ए बहू, ये क्या बना दिया तुमने? गैस बंद करो, बंद करो। ए सब नहीं खाता कोई हमारे घर में। बाप रे बाप, ऊपर से इसमें तो मिर्ची भी तैरती हुई दिख रही है। वो तो मैंने छौंक लगाया ना मम्मी जी, एक बार खाकर तो देखिए। ए हाँ भाई, बिना खाए तो मीना किसी चीज़ पर भरोसा नहीं करती। ए रुक जरा टेस्ट करती हूँ। मीना सिमरन की बनाई भाजी चखती है। ये बाप रे बाप, इसमें कितना मसाला डाला है वो तूने, और ये तो पूरी नमकीन है। हाँ, तो भाजी तो नमकीन ही होती है ना मम्मी जी। ये हम सब ने सोचा था तू कुछ मीठा बनाएगी, अब ये बना दिया। फेंकना मत, लेकिन साथ में ना जलेबी बना ले। पाव भाजी के साथ जलेबी, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ठीक है मम्मी जी, जैसा आप बोले। पाव भाजी और जलेबी को ले जाकर सिमरन अपने ससुराल वालों को परोसती है। पाव के साथ एक बार जलेबी खा कर देखिए मीना जी, मुंह का स्वाद बदल जाएगा। नहीं पापा, भाजी के साथ जलेबी ज़्यादा अच्छी लग रही है। भाभी, अगर आपने इस भाजी में चीनी डाली होती तो मज़ा आ जाता। चीनी ने? हाँ, मुझे वही लगा कि भाजी में कुछ तो कमी है, जरा सी चीनी की कमी लग रही है। तो मुझे भाजी में नमक कम लग रहा है और इन लोगों को चीनी। नाश्ते के बाद सिमरन अपनी मम्मी को कॉल करके इस बारे में बताती है। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ तो नहीं गई ना बेटा? सब ठीक तो है ना? कहीं तेरे ससुराल वाले तुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए? अगर कुछ हो जाए तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना बेटा, इससे तू छोटी नहीं हो जाएगी। तू तो गजब नेगेटिव हो मम्मी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस मम्मी जी ने बोला कि साथ में कुछ मीठा बना लो तो मैंने बना लिया। फिर ठीक है, तो इतना टेंशन मत ले। हर घर के लोगों के खाने का टेस्ट अलग होता है। मैं तो पहले ही कहती थी तुझे कि तू ज़रा सादा खाना खाया कर, पर तुझे मसालेदार खाना था। इसी के चक्कर में तो तेरे गालों पर इतने पिंपल्स हो रखे हैं। ये तो लव मैरिज थी तो वरुण जी ने कुछ कहा नहीं, वहीं अरेंज मैरिज होती ना तो लड़का इस बात को लेकर 10 बात सुनाता। चल कोई बात नहीं, ऐसी भी पहली रसोई में मीठा ही खाया जाता है, इसीलिए शायद तेरे ससुराल वाले मीठे की बात कर रहे होंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं मम्मी। मुझे इतना मसालेदार खाने की आदत है कि पहली रसोई में भी पाव भाजी बना दी। बताओ क्या दिमाग है मेरा। और नाश्ते में हुई गलती को सुधारने के लिए सिमरन थोड़ा कम मसाला डालकर चावल, कढ़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनाती है और सभी को परोसती है। ए वाह, जरा एक कटोरी में चीनी लेकर आना तो। अब दही भी लानी है क्या पापा जी? ए नहीं नहीं, खाली चीनी हो। सिमरन को समझ में नहीं आता कि कढ़ी और चावल के साथ उसके ससुर जी चीनी लाने को क्यों बोल रहे हैं, पर ससुर जी की फरमाइश थी और ससुराल में पहला दिन, तो बिना कुछ कहे सिमरन एक कटोरी में चीनी ले आती है और उसकी आंखों के सामने सभी कटोरी से चीनी उठाकर कढ़ी में मिला लेते हैं। ये क्या देख रही हूँ मैं? कढ़ी में चीनी कौन मिलाता है? कहीं इस घर में नमक की जगह चीनी और चीनी की जगह नमक तो नहीं खाया जाता। इसी तरह 2 दिन और निकल जाते हैं, पर इत्तेफाकन उन 2 दिनों में वरुण रोज़ कोई ना कोई मिठाई लाकर पहले ही डाइनिंग टेबल पर रख दिया करता, जिसके कारण कोई भी खाने में चीनी नहीं मांगता। इसीलिए ये चीनी वाली बात भी सिमरन के दिमाग से निकल जाती है। एक दिन उसे कुछ चटपटा खाने को मन करता है तो वो वरुण को पानी पूरी वाले के यहाँ लेकर जाती है। भैया, एकदम कुरकुरी मसालेदार पानी पूरी खिलाइएगा। कितने दिन हो गए पानी पूरी खाए। भैया, मीठी चटनी तो है ना रेडी पर? पानी पूरी के साथ मीठी चटनी कौन रखता है भैया? वो तो कुछ लोगों ने रखना शुरू कर दिया,
पर मैं तो नहीं रखता। मेरे यहाँ तो लेडीज़ों को बिल्कुल झाल वाली पानी पूरी चाहिए होती है। मीठा क्यों रखूँगा भाई? अच्छा सिमरन, बस 1 मिनट रुको, हाँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ? और वरुण पास के ग्रोसरी स्टोर से शहद की छोटी सी डिबिया ले आता है। अब इसमें से 2 बूंद शहद निकाल कर पानी पूरी में तो डाल सकते हो ना। क्या मजाक कर रहे हो तुम वरुण? पानी पूरी में शहद कौन डालता है? हम और कौन? बिना मिठास के कोई खाना खाए तो कैसे खाए डार्लिंग? अपने पति की हरकत देखकर सिमरन तो सर ही पकड़ लेती है। मतलब ये मीठी कड़ी, वो जलेबी, ये सब इत्तेफाक नहीं था? इन लोगों को इतना मीठा खाने की आदत है। पानी पूरी खाने के बाद सिमरन अपने घर लौटती है और उसे देखते ही उसकी ननद कहती है, कब से मैं आपकी राह देख रही थी भाभी, शाम हो गई, कुछ खाने का मन कर रहा है। अब मैं अभी आलू के पकौड़े बना देती हूँ दीदी। नहीं 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 भाभी, उससे अच्छा है कि नाशपाती के पकोड़े तल दो। हैं? नाशपाती तो फल होती है ना? तो क्या हो गया भाभी, जब लोग फ्रूट चाट खा सकते हैं, फ्रूट सलाद खा सकते हैं, तो हम फ्रूट के पकोड़े क्यों नहीं खा सकते? तो क्या है ना, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, अब जो भी बनाती है नमकीन बना देती है। और हमें ना सिर्फ नमकीन खाने की आदत नहीं है, और आप पकोड़े बनाएंगी फिर हमें उसमें कुछ कमी लगेगी, तो मैंने ना आपको सीधा मीठी नाशपाती के पकोड़े बनाने को बोल दिया। अनार हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। अनार से तो और मजा आएगा बहना। ये कैसे घर में आ गई मैं? ये लोग खाना खाते ही नहीं, खाने के साथ मजाक करते हैं। और अपनी ज़िंदगी में पहली बार सिमरन नाशपाती के पकोड़े बनाती जाती है और अपने आंसू पोंछती जाती है। अब खुद पर इतना बड़ा संकट आए और कोई अपनी सहेली को फ़ोन ना लगाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सिमरन अपनी सहेली प्रिया को कॉल लगाती है। क्या? मैं नहीं मानती। कड़ी चावल और भिंडी में चीनी कौन डालता है? तेरे ससुराल वालों को डायबिटीज नहीं है क्या? अरे तो वो छोड़, नाशपाती के पकोड़े कौन बनवाता है यार? तुम ये जो 16-16 घंटे वरुण से बात करती थी, तब तुम्हें ये सब पता नहीं चला? अरे हम डेट पर जाते थे तो वहाँ हमेशा मिठाइयाँ मंगवा कर खाता था, मुझे लगा उसे मिठाइयाँ पसंद होगी। हाँ तो फिर तू भी मिठाइयाँ खाना शुरू कर दे काम तमाम। सिमरन नाशपाती के पकोड़े बनाकर अपने घर वालों को परोसती है। ये बहुत सारू बहू, तूने तो मेरे मन की टेंशन ही दूर कर दी। और क्या है ना, आज रात को हमारे घर मेहमान आने वाले हैं और मेरे को वही टेंशन सता रही थी कि तू उनके लायक खाना बना पाएगी कि नहीं। पर अब मेरे को विश्वास हो गया कि तुझे आइडिया लग गया है हमें क्या पसंद है, तो ऐसा ही खाना बनाना। 20 लोग आ रहे हैं। 20 लोग का खाना, वो भी मीठा? अब हो जाएगा पापा जी। सभी शेर तो सिमरन सवा शेर। वो सीधा मार्केट जाती है और अलग अलग प्रकार की 5 किलो मिठाई ले आती है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए चॉकलेट पॉपकॉर्न, बूढ़ों के लिए फ्रूट चाट, फाफड़ा, जलेबी, मीठे ढोकले और मीठे सोडे से सिमरन अपने किचन को सजा लेती है। मैं तो चाहती थी लोगों को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाऊं, पर यहाँ तो सभी को मीठा ही खाना है, तो खाओ। इन लोगों के साथ रह रहकर मेरे भी मुंह का स्वाद बिगड़ गया। ज़रा चिवड़ा निकाल कर खाती हूँ। अपने मुंह का स्वाद बदलने के लिए सिमरन चिवड़ा निकाल कर खाती है तो उसके मुंह का स्वाद तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मीठा चिवड़ा या कुछ नमकीन है ही नहीं क्या? कहाँ से होगा? चिढ़ में आकर सिमरन सभी मेहमानों के सामने सिर्फ और सिर्फ मिठाइयाँ, मीठे ढोकले और फाफड़ा जलेबी परोस देती है। सारा का सारा सामान शुगर सिरप में डुबा हुआ है। इतनी चाशनी का सामान खाएंगी तो अपने आप ही इन्हें मीठे से नफरत हो जाएगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वाह वाह भाभी, इतनी मीठी कॉफ़ी, मज़ा आ गया। और ये कॉफ़ी के साथ जो जलेबी दी है ना आपने, जीवन सफल हो गया मानो। ये मीठे पॉपकॉर्न तो आज पहली बार खा रही हूँ, मानना पड़ेगा, मुँह का स्वाद ही बदल गया वो। बाकी सब तो ठीक है भाभी, अगर आप मीठे डोसे बना देती ना तब तो मन हरा हरा हो जाता, नहीं चाचा जी? बना देते क्या, बना देगी। जा बहू, जाकर मीठे डोसे बना ले। मीठे डोसे? हाँ बहू, डोसे के गोल में ना ज़रा शहद या चीनी या गुड़ घुमा देना, बहुत अच्छे मीठे डोसे बनते हैं बाद में। तो फिर टिक्की चाट भी मीठी ही बनाओ ना। लगता है हमारा दिल आज जीत कर मानेंगी भाभी आप। अपने मायके में जितना मीठा अवॉइड किया मैंने,
वो सारा बदला ये मीठे मुझसे मिलकर ले रहे हैं। अब तो बात बर्दाश्त से बाहर चली गई है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोज़ की तरह पड़ोसन सुषमा हाथ में कटोरी लिए सिमरन के पास आती है। ला रही हो चीनी आंटी, ज़रूर सब्ज़ी में डालने के लिए चाहिए होगी ना। आप लोगों का बस चले तो आप नमक भी मीठा ही रख ले। नहीं नहीं बहू, इस बार तो मैं नमक ही लेने आई हूँ। वो क्या ना, मुझे और तेरे अंकल को डायबिटीज़ निकल आई है, तो अब हम मीठा नहीं खा सकते। और यहाँ मिल जाता है सिमरन को आइडिया। अंकल का ब्लड सैंपल किसने लिया था आंटी जी? आप मुझे ज़रा उनका नंबर देंगे एक बार? वो क्या ना, मैं भी सोच रही हूँ अपने ससुराल वालों का चेकअप करवा ही लूँ। और सिमरन अपने ससुराल वालों का डायबिटीज़ चेकअप करवाने एक आदमी को बुलाती है। अरे ये सब की क्या ज़रूरत है सिमरन, हम लोग को आज तक कुछ हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। बस दिल खुश होना चाहिए। ए जलसा करो ने बापू। एकदम साचू बोलो तो, समझी वो। मैं आपके मीठे को रोक थोड़ी ना रही हूँ मम्मी जी, मुझे तो खुद ही मीठे का शौक़ है। मैं तो बस एक जनरल टेस्ट लेने के लिए बोल रही हूँ। और विनोद सभी के ब्लड सैंपल्स लेकर जैसे ही उनके घर से बाहर जाता है, सिमरन उनके पीछे पीछे जाकर उसके हाथ में 20,000 रुपये रख देती है। सारे रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने चाहिए, समझे भैया? हो जाएगा मैडम। और अगली सुबह सिमरन तो ऐसी नींद से जागती है मानो आज से उसके सारे दुख खत्म होने वाले हो। आज बनाऊंगी खाने में नान और दम आलू। आज कोई मीठा सामान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मसाला ही मसाला होगा। कुछ देर में रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर इन लोगों को भी यही खाना खाना पड़ेगा। सिमरन टेबल पर खाना परोसती है और वो पहला कोर खाने वाली थी कि प्लान के मुताबिक रिपोर्ट आ जाती है। नेहा रिपोर्ट्स देखती है। सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव है भाभी। क्या? निराले, ज़रा रसोई से शहद तो लिया, इस सब्जी के ऊपर घुमा दूंगा तो मज़ा आ जाएगा। सिमरन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। तभी वरुण उसके पास आकर धीरे से उसके कान में कहता है, मैंने तुम्हें विनोद को पैसे देते हुए देख लिया था। हाँ, अब मीठा खाने की आदत डाल दीजिए मैडम जी।